हे गाइस, कैसे हो आप सब दोस्तों। ब्लॉगिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के एक और नया वीडियो में आपका स्वागत है। तो ऐसा आपके साथ बहुत बार हुआ होगा कि आपने अपनी जो ब्लॉगिंग साइट है वहाँ पर आपने बहुत सारे थीम्स एक के बाद एक इंस्टॉल कर रहे हो, ठीक है। और जब आप कोई नया थीम्स को इंस्टॉल करते हो तो पिछले वाले थीम्स में जो ऐसे जो गैजेट्स रहती है और उसके बाद आप जब नया कोई थीम्स को इंस्टॉल करते हो तो उसमें जो एक्स्ट्रा गैजेट्स रहती है वो दोनों गैजेट्स ऐड हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि आपके जो पुराने वाले थीम्स का जो गैजेट्स रहता है वो गैजेट भी यहाँ पर आ जाता है और जो नया थीम्स का जो गैजेट्स रहती है, वो गैजेट्स भी या फिर विजेट्स आप बोल सकते हो वो भी यहाँ पर आ जाती है। और आखिर में आपको एक ऐसा एक मतलब यहाँ पर एक गार्बेज जैसा बहुत सारे एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पर आ जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर इस साइट में मैंने सोरा एसईओ का थीम भी इंस्टॉल किया था और वहाँ पर एक ये जो एडवर्टाइज़ डेमो एडवर्टाइज़ था वो भी यहाँ पर अभी है, ठीक है। लेकिन मुझे ये थीम में वो नहीं चाहिए, लेकिन वो भी यहाँ से रिमूव नहीं हुआ है। मुद्दे का बात ये है कि अगर आप लेआउट सेक्शन पे आओ तो आप देख पाओगे यहाँ पर एक ऐसे लंबा लाइन जैसा पूरा गैजेट्स का एक रो बना हुआ रहता है, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि इसको रिमूव करोगे तो आप इसको एक के बाद एक आपको रिमूव करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर एडिट पे आना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर ये ओपन होगा और वहाँ पर आपको रिमूव के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इसको ओके दबा के इसको क्लिक करना मतलब रिमूव करना पड़ेगा। और कोई यहाँ पर ऑप्शन आपके पास रहता नहीं है कि आप इसको रिमूव कर पाओ, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ठीक है ना। और इतना सारा चीज़ों को अगर आपको रिमूव करना पड़ेगा तो भाई आपका पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन ये रिमूव नहीं होगा, ठीक है। और अगर आप सोच रहे हो कि आप कोई यहाँ से डिफ़ॉल्ट थीम को यहाँ पर अप्लाई कर लोगे तो भाई उससे भी काम नहीं बनेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हमने यहाँ से एक डिफ़ॉल्ट थीम को भी इंस्टॉल कर लिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और फिर से अगर हम लेआउट सेक्शन पे आते हैं तो आप देखो वही सेम चीज़ है। आप यहाँ पर साइड बार पे देख पाओगे यहाँ पर एकदम भरा पड़ा है। अगर हम लोग यहाँ से व्यू ब्लॉक पे क्लिक करते हैं, एक्चुअली दोनों ही सेम ब्लॉक है, तो आप देख पाओगे यहाँ पर ये जो साइड बार है ये एकदम लंबा जैसा खुल रही है, ओपन हो रही है, ठीक है ना। तो हम लोग को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर बहुत सारे जो एक्स्ट्रा गैजेट्स था वो यहाँ पर हाइड हो चुका है, इसलिए हम लोग को ब्लॉक पे ये दिखाई नहीं दे रहा। जैसे कि आप देख पा रहे हो बहुत सारा यहाँ से हाइड हो चुका है, लेकिन ये तो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, हम लोग को इसका एक सॉल्यूशन चाहिए। तो और अगर आप ये भी सोच रहे हो कि आप अगर यहाँ से कुछ नया थीम को इंस्टॉल कर लोगे तो भी ये काम नहीं होगा। मैं यहाँ से यहाँ पर आप देख पा रहे हो मेरे पास यहाँ पर भरा पड़ा है, बहुत सारे प्रीमियम थीम्स है ये। तो मैं यहाँ से एक अच्छा प्रीमियम थीम को मैं यहाँ से इंस्टॉल कर लेता हूँ। मैं ईज़ी मैक वाला जो थीम है उसको यहाँ से इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है। और ये सब प्रीमियम थीम है, तो अगर आप सोच रहे हो कि ये प्रीमियम थीम्स नहीं है इसीलिए ऐसा चीज़ हो रही है, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ये सभी प्रीमियम थीम्स है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो हर एक पोस्ट के अंदर जो साइड बार होगा ये एकदम लंबा जैसा ओपन हो रही है, जो कि मुझे एकदम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग को इसको फिक्स करना पड़ेगा और इसको फिक्स करने का मेरे पास एक तरीका है, क्योंकि मैंने बहुत देखा और मुझे कुछ अच्छा तरीका मिल नहीं रहा था। तो मैंने जो चीज़ यहाँ पर ढूँढा, आपको एडिट एचटीएमएल पे आना पड़ेगा यहाँ से। उसके बाद ये जब ओपन होगा, आप यहाँ पर ये जो कोड देख पा रहे हो, ये आपका थीम का कोड है, ठीक है। तो पहले तो आपको कंट्रोल ए दबा के इन सारे कोड को डिलीट कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं कंट्रोल ए दबाता हूँ और इसको डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक नया टीएक्सटी फाइल दिया हूँ। यहाँ पर न्यू आप देख पा रहे हो, न्यू डॉट टीएक्सटी। आपको इसको पूरा कॉपी कर लेना है। मैंने इसका डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो मैं कंट्रोल दबा के कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब बस मुझे इसको सेव करना है, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये प्रोसेसिंग हो रही है, अभी ये सेव हो गया। तो हम लोग का ब्लॉग अभी अपडेट हो चुका है। तो अब हम लोग व्यू ब्लॉग पे देखते हैं और देखो ये जो डिफ़ॉल्ट थीम रहता है नोटेबल, ये वही डिफ़ॉल्ट नोटेबल थीम है, ठीक है। तो अब हम लोग लेआउट सेक्शन पे आते हैं और मैं आपको दिखाऊँगा कि ये एकदम फ्रेश हो गया है। देखो यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ है, एकदम जैसे नया ब्लॉग रहती है एकदम वैसे ही फ्रेश है, ठीक है। अब इसके ऊपर आपको जो थीम अच्छा लगता है, आप वो थीम इसके ऊपर लगवा सकते हो। तो मैं फिर से यहाँ से एक थीम को इंस्टॉल कर लेता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे थीम्स हैं, मैं किसको इंस्टॉल कर लूँ? मैं मैग्नीफाई को इंस्टॉल कर लेता हूँ। कहाँ पर गया मैग्नीफाई? ये रहा। तो ओपन, अभी इंस्टॉल होगा, रिस्टोरिंग थीम, रिस्टोर्ड। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये मैग्नीफाई थीम यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है फिर से, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे हो यहाँ पर एक पिक्चर नहीं ले रहा है, लेकिन इसमें पिक्चर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ऐसा प्रॉब्लम्स आ रही है ब्लॉगर पे, तो अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट पे बताओ, मैं आपको इसका सॉल्यूशन दे दूँगा, क्योंकि मुझे मेरे पास इसका सॉल्यूशन है, ठीक है।
क्योंकि मैं भी ब्लॉगर पे काम करता हूँ, तो और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो मेरे पास इसका सॉल्यूशन है, अगर आपको जानना है तो आपको मुझे बताना, मैं आपको दे दूँगा। और अगर इस वीडियो से आपका आप देख पा रहे हो यहाँ पर कोई भी और एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है, ठीक? तो अगर इस वीडियो से आपका थोड़ा बहुत हेल्प मिला है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम ऐसे ही बेहतरीन-बेहतरीन टेक्निकल ट्रिक्स और ऐसे ही ब्लॉगर का भी टिप्स ट्रिक्स आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, सत्यम।